नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था और ये भी कहा है ना कि इससे खर्चा भी बचेगा। अच्छा, इलेक्शन का जिस तरीके प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, दिया क्या? उसने तो कहा था कि 1 महीने में हम सारी काला धन वापस ले आएंगे, ले आया क्या? उसने तो हजारों झूठ बोले हैं। एक झूठ और सही, पहली बार 2014 में भाजपा नहीं जीती है। 2014 में एक सलवार पहन के भागा हुआ ड्राइवर, एक सफ़ेद कपड़े वाला श्री 420, एक भागा हुआ एक फौज का भागा हुआ ड्राइवर और एक विनोद राय का नाम का भ्रष्ट IAS अधिकारी, ये इतने लोगों की साजिश जीत गई। भाजपा नहीं जीती, अब जीत गई तो जीत गई। तो ये जो इंडिया का गठबंधन बना है, क्या लग रहा है इनको देखते हुए ये मोदी सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है? घबराई हुई है इंडिया ने, वो राहुल गांधी से घबराई हुई है, कांग्रेस से घबराई हुई है, और इंडिया तो खैर बड़ा गठबंधन बन गया, उससे घबराई हुई है। बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता CP राय साहब। जिस तरीके से केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है, अभी 17 तारीख को एक बिल लेकर आएगी, इस पर प्रस्ताव भी पारित होने के हैं, किस तरीके से दिखते हैं इसको? पहली बात तो इसमें कुछ होना नहीं है। अगर कुछ करने का इरादा होता तो उसका कोई कमीशन बनाती। कमीशन बनाने का मतलब होता है तो जुडिशियल कमीशन होता, लेकिन ये चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसमें सभी प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के बिना और सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्व के बिना इस पर फैसला नहीं हो सकता। कानूनी स्थिति यह है कि इसमें आधे राज्यों की सहमति जरूरी है और दोनों लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में 2/3 बहुमत जरूरी है, तब संविधान संशोधन हो सकते हैं इससे संबंधित। कम से कम 5 संविधान के अंदर 5 अनुच्छेद ऐसे जिसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, जिससे आधार पर करना चाह रहे हैं, 2 चीज़ें इनके दिमाग में है। एक प्राइवेट संस्था ने एक बार एक सर्वे किया था और उस प्राइवेट संस्था ने एक सर्वे के बाद ये कहा था कि अगर दोनों चुनाव, नीचे और ऊपर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो 71% चांस ये है कि जो पार्टी ऊपर पॉपुलर है उसी को सपोर्ट मिल जाएगा, और नहीं तो अगर वो एक साथ चुनाव नहीं होता, दूसरा चुनाव कुछ दिन बाद, 4-6 महीने बाद होता है, तो परसेंटेज उसका घट करके 58-59% हो जाता है। तो इनके दिमाग में यह है, मोदी को गलतफहमी यह है कि बड़ा भारी पॉपुलर आदमी है वो, जबकि वो सबसे अधिक नॉन पॉपुलर आदमी इस वक्त है। तो ये एक चीज़। तो दूसरा, एक लॉ कमीशन ने एक बार एक सुझाव दिया था। लॉ कमीशन ने यह कहा था कि ये करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें उनके सुझाव में ये था कि किसी का चुनाव मान लीजिए 6 महीने, अभी 6 महीने रह गया है, तो 6 महीने से लेकर साल भर तक जिसके चुनाव रह गया हो वो अपने चुनाव को 1 साल पहले करा ले, जिसका 1 साल मतलब, और इसी तरह एक साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन जिन लोगों के 3 साल या 4 साल का टाइम बचा हुआ है, फिर उनको धीरे धीरे एडजस्ट किया जाए, और आने वाले समय में एडजस्ट करते करते थोड़ा थोड़ा वो दूरी कम करते करते एक दिन ऐसा आएगा चुनाव एक साथ होने लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, लोग कहते हैं 67 तक तो होता था, 52 में चुनाव एक साथ हुए थे, 67 तक दल बदल नहीं होता था, 1967 तक खरीद फरोख्त नहीं होती थी। अब जो हिडनबर्ग ने पैसा वो किया, पता नहीं आप लोग कितना समझते हैं उसको। हिडनबर्ग ने जो इतना बड़ा अभी रिपोर्ट दी है, जिसमें मोदी और उनके हाई कमान, उनकी जो हाई कमान है यानी अडानी, तो उनके सारी लूपोल और सारी उनकी जो एक तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं आर्थिक रूप से, वो सब उसकी पोल खुल गई है। उनका पैसा खर्च करके कहीं मध्य प्रदेश की सरकार खरीद ली जाती है, कहीं गोवा की सरकार खरीद ली जाती है। तो ये जो खरीद फरोख्त की सरकार है, इसमें पता नहीं कब कौन सी सरकार गिर जाए और कौन सी विधानसभा भंग करनी पड़ जाए। तो जब विधानसभा भंग होने लगेगी तो उसका फिर क्या होगा? मान लीजिए आज विधानसभा भंग हो गई, अभी कर्नाटक का चुनाव अभी हुआ है, तो क्या उसको अभी दोबारा चुनाव करा दें? किसी का चुनाव 4 साल बाद होना है। तो बड़ी इस देश की परिस्थितियाँ बड़ी अलग हैं, और ये संघ राज्य है। संघ राज्य में पूरे संघ की सहमति के बिना कोई इस तरह का मूलभूत फैसला नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बनाने की घोषणा की है। पहली बात तो यही अनैतिक घोषणा है। पूर्व राष्ट्रपति किसी तरह का कोई पद नहीं ले सकता, या फिर वो घोषित तौर पर पूर्व राष्ट्रपति के रूप में मिली हुई सारी सुविधाएं और सबका परित्याग करें, और वो कहें कि मैं पूर्व राष्ट्रपति मुझे मिली हुई सब चीज़ें त्याग करता हूँ, आज के बाद वो भारत का सामान्य नागरिक हो। सामान्य नागरिक के रूप में उनको कोई पद दिया जा सकता है। तो वो घोषणा ही बताती है पूर्व राष्ट्रपति को अध्यक्ष बनाने की कि ये नॉन सीरियस मामला है, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। इसके पीछे मकसद सिर्फ एक था कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के मुकाबले में जो सुपारी मीडिया है, इनका सुपारी मीडिया, उसको कुछ लॉलीपॉप देना था कि वो क्या करे। तो उन्होंने ये नई लॉलीपॉप दे दिया, तो कल से वो वही गा रहा है। बीजेपी ने जो सत्र बुलाया है उसमें यही तो लोगों की सहमति ही तो ली जाएगी। वो सहमति लेने वाले वो कौन होते हैं? सहमति लेने के लिए कम से कम सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए,
उनकी एक व्यापक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें लॉ की और जुडिशरी के लोग भी होने चाहिए, कानूनविद होने चाहिए, उनकी एक व्यापक बैठक। इन चीज़ों में ये होता है कि सारे देश के अखबारों मीडिया में घोषणा की जाती है कि हम देश में ये परिवर्तन करना चाहते हैं। आप लोग कभी ध्यान देते हो कि अखबार में कानून जब बदलता है कोई, तो उसमें एक बार कॉलम छपा रहता है एक बार कि इस तरह का एक कानून बनाना प्रस्तावित है, देश में कोई इसके बारे में अपनी कोई राय देना चाहे। ये कभी देखा नहीं, देखा है, नहीं गौर किया होगा कभी। कोई भी जब नया कानून बन रहा होता है तो पूरे देश के लिए मीडिया से सूचना दी जाती है कि जो भी आदमी कोई भी सुझाव देना चाहे उसका स्वागत है। लोग देते नहीं, वो अलग बात है। उसी तरह से इस पर एक व्यापक सूचना देके देश के हर आदमी को अधिकार देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा कि वो अपनी इस पर कोई राय दे। लेकिन प्रदेशों का सुझाव, प्रदेशों की राय और सभी दलों की राय, और उसके बाद जुडिशियल और कानूनी जानकारी रखने वाले लोगों का सहमति, उनकी राय, वो सारे मिला करके एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कम से कम साल, 2 साल, 3 साल टाइम लगेगा, तब जाके इस पर कुछ हो सकता है। फिर भी ये भारत में संभव नहीं है और ये इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा था और ये भी कहा है ना कि इससे खर्चा भी बचेगा। अच्छा, इलेक्शन का जिस तरीके प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, दिया क्या? उसने तो कहा था कि 1 महीने में हम सारी काला धन वापस ले आएंगे, ले आया क्या? उसने तो हजारों झूठ बोले हैं, एक झूठ और सही। जनता तो उन्हें फिर भी पसंद कर रही है। पहली बार 2014 में भाजपा नहीं जीती है। 2014 में एक सलवार पहन के भागा हुआ ड्राइवर, एक सफ़ेद कपड़े वाला श्री 420, एक भागा हुआ एक फौज का भागा हुआ ड्राइवर और एक विनोद राय का नाम का भ्रष्ट IAS अधिकारी, ये इतने लोगों की साजिश जीत गई। भाजपा नहीं जीती, अब जीत गई तो जीत गई। 2019 में फिर आप सवाल तुरंत पूछ लेंगे 2019 कैसे जीती? 2019 में 46 जवानों की कुर्बानी और उनकी कुर्बानी का चित्र पीछे लगा करके उसको बेचना, वो जीत गया। भाजपा कहीं नहीं जीती, दोनों बार नहीं जीती है। तो जनता को आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं क्या ये सब चीज़ें? नहीं समझाने, कभी कभी जनता भावना में बह जाती है। 77 में भी बह गई थी और 1.5-2 साल बाद ही इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से वापस ले आई, तो कभी कभी बह जाती है, बह गई है, वापस आ जाएगी। अब तो ये जो इंडिया का गठबंधन बना है, क्या लग रहा है इनको देखते हुए ये मोदी सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रही है? घबराई हुई है इंडिया ने, वो राहुल गांधी से घबराई हुई है, कांग्रेस से घबराई हुई है, और इंडिया तो खैर बड़ा गठबंधन बन गया, उससे घबराई हुई है। तो एक तरफ उधर वो बैठक हो रही थी, इधर हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आ रही थी इतनी बड़ी, जिसमें इनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा था, जिसमें देशद्रोह है, वो देश के साथ द्रोह किया गया है। तो उससे घबराए हुए इसलिए सब शगुफे छोड़े गए कि उससे गठबंधन को लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर रहती है कि अभी पीएम का कोई चेहरा नहीं है। ये तमाम तरीके से बातें। पीएम का चेहरा गैर संवैधानिक है। भारत के संविधान में पीएम के चेहरे की कोई जगह नहीं है। तो ये थे CP राय साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो इंडिया गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की जो बीजेपी सरकार है उसको हराने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।